अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लर्नर। नंपाई ट्यूटोरियल सीरीज़ के एक और लेसन के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम 3D अरे की किस तरह इंडेक्सिंग कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 1D और 2D अरे के बारे में देखा था कि हम किस तरह उसकी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। आज हम 3D अरे की इंडेक्सिंग देखेंगे। 3D अरे की इंडेक्सिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ आ जाएगी। यहाँ पे मेरे पास 3D अरे है। 3D अरे बेसिकली होते क्या है, 2D अरे एक अरे के अंदर मौजूद है, यानी 2D अरे विद इन अरे। यहाँ पे मेरी इंडेक्सिंग हो गई, सही है। अब यहाँ पे मेरे पास 2D अरेज जो हैं वो दो 2D अरेज हैं और इनको मिला के एक 3D अरे बन जाएगा। यानी एक अरे के अंदर अगर दो 2D अरे मौजूद हों तो वो 3D अरे कहलाती है। अब हम ज़रा आई जे के फॉर्मेट देख लेते हैं। नंबर ऑफ़ अरेज हमारे पास जो है वो आई कहलाएंगी, आई से कॉल करेंगे हम उनको। नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास जे और नंबर ऑफ़ कॉलम्स के से रिप्रेजेंट होगा। अब हमारे पास यहाँ पे दो अरेज हैं, ज़ीरो, इसकी इंडेक्सिंग किस तरह होगी, ज़ीरो और वन, स्टार्टिंग वही ज़ीरो से होगी। अब हम इंडेक्सिंग करेंगे किस तरीके से, पहले हम अरे का नेम लिखेंगे, देन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में 3 स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होंगे जिसमें हम आई जे के तीनों की हम वैल्यूज़ लिखेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अरे नंबर 2 में से किसको कॉल करना है, नंबर 8 को। तो मैं किस तरह करूँगा, नंबर 8 जो है मेरे पास उसका आई यानी नंबर ऑफ़ अरे, कौन सी नंबर ऑफ़ अरे है, ये नंबर 1, यानी आई इंडेक्स कौन सी होगी उसकी 1। फिर उसका हम जे देखेंगे, जे इंडेक्सिंग कौन सी है, जे क्या है, नंबर ऑफ़ रोज़, रोज़ कौन सी है, ज़ीरो, ये ज़ीरो इंडेक्स पे है। और इसका के इंडेक्स क्या होगी, नंबर 1, 1 इंडेक्स पे है। तो हम क्या लिखेंगे, आई हमारे पास 1 हो गया, ये हमारे पास 1 इस अरे में से चाहिए तो ये इस अरे का इंडेक्स है 1। इसी तरीके से अब जे मेरे पास क्या है, ज़ीरो, ये ज़ीरो है, और के हमारे पास 1 है। तो इस तरीके से हम 3D अरे की इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग देखना चाहें तो वो भी बहुत इजी है। नेगेटिव से शुरू होगी, -1, -2, -3, वो भी आप इजीली कर सकते हैं। अब हम अपनी जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ नंपाई। इसके बाद मैंने एक नेस्टेड लिस्ट जो है वो क्रिएट करके रखी हुई है, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको हम अरे में कन्वर्ट कर देते हैं, np डॉट अरे, और ये ए, ये मेरे पास 3D अरे जो है वो क्रिएट हो चुकी है। इसमें देखें आप, 3D अरे बेसिकली है क्या, ये एक 2D अरे है और ये एक और 2D अरे है। एक अरे आप ऐसे देखें कि ये एक अरे है, सही है, इसके अंदर दो 2D अरेज मौजूद हैं, तो ये मिलके एक 3D अरे बन गई है। अब इसकी हम इंडेक्सिंग किस तरह करेंगे, ये अरे नंबर 0, अरे 1। अब हमें फॉर एग्ज़ाम्पल चाहिए है अरे 1 में से, मतलब इंडेक्स नंबर जो 1 अरे है, इसके अंदर से मुझे ये रो चाहिए, ये कंप्लीट रो चाहिए। तो मैं किस तरह करूँगा, अरे का नेम लिखा, देन उसके बाद आई क्या है, नंबर ऑफ अरे इंडेक्सिंग, यानी ये अरे किस इंडेक्स में मौजूद है, 1 पे, तो मैंने यहाँ 1 लिखा। देन मुझे क्या चाहिए, इस अरे में से कौन सी रो चाहिए, ज़ीरो इंडेक्स पे जो रो मौजूद है वो मुझे चाहिए, तो मैं 0 एंटर करूँगा। अब मुझे के नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे सिंपली इंटर करूँगा, तो ये मेरे पास जो है वो इसने ये वाली रो यहाँ पे मुझे लाके प्रिंट कर दी। अगर मुझे और स्पेसिफाई करना होगा, मुझे फॉर एग्जांपल 56 नंबर चाहिए, तो इसका इंडेक्स भी मैं दे दूँगा, ये के आ जाएगा, तो ये 0 1 2 3,
यहाँ पे मैं k की जगह पे 3 प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये मुझे 56 यहाँ पे इसने मुझे दे दिया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर सिर्फ 0 प्रोवाइड करूँ, यानी 0 इंडेक्स पे जो अरे मौजूद है वो आ जाए, तो ये मुझे फर्स्ट वाली जो है वो अरे प्रिंट करके दे देगा यहाँ पे। इसी तरीके से मैं अब इस अरे के अंदर मुझे जो है वो सेकंड इंडेक्स में मौजूद रो चाहिए, तो मैंने इसको जब वो प्रोवाइड की तो इसने मुझे सेकंड इंडेक्स में मौजूद अरे ला के दे दी। इसी तरीके से अब इस रो के अंदर मुझे 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स में मौजूद एलिमेंट चाहिए, तो ये इसने मुझे वो एलिमेंट भी लाके प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ 3D अरे को भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग देखते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग किस तरह करेंगे, हमारे पास जो लास्ट होगी उसका इंडेक्स क्या होगा अरे का, उस अरे का -1, यानी आई क्या होगा इसका, आई यहाँ पे -1 होगा और इसका आई कॉम्पोनेंट का होगा -2। इसी तरीके से रोज़ में भी अब इस अरे के अंदर -1 -2 -3 एंड -4 इस तरह चलेगा। तो अब यहाँ पे हम माइनस इंडेक्सिंग देख लेते हैं ARR। अब मुझे -2 में से चाहिए, फॉर एग्जाम्पल -2। अब मुझे ये वाली रो चाहिए, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, -1 -2 और -3। यहाँ पे मैं इंडेक्स दे दूँगा -3। तो मुझे कौन सी ला के दे देगा, ये जो मुझे चाहिए थी 7 6 5 4 3 इसने मुझे पूरी ला के अरे दे दी। अब इसी तरीके से इस अरे के अंदर से मुझे एलिमेंट चाहिए कौन सा, -1 -2 -3 एंड -4 इंडेक्स में मौजूद एलिमेंट चाहिए। तो मैंने यहाँ से -4 इसको जब प्रोवाइड किया तो उसने मुझे वो एलिमेंट ला के दे दी। तो इस तरीके से आप 3D अरे की भी इंडेक्सिंग बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। पॉजिटिव इंडेक्सिंग कर सकते हैं आसानी से और नेगेटिव इंडेक्सिंग। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।